नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि अब आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनकी भर्ती को निकाल दिया है। इवन थर्ड ग्रेड का जो कन्फ्यूज़न था वो भी अब दूर हो चुका है। थर्ड ग्रेड में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, वही पहले जो सीट्स थी उन्हीं को रखा गया है। लेकिन अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल्स आ रहे हैं, सर वैकेंसी आ गई है, क्या करें कैसे करें। तो अब इंडिविजुअली कॉल करके काफ़ी बच्चों को बताया है, बट ये वीडियो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए है। देखिए, सबसे पहली बात, भर्ती अब रिक्रूटमेंट्स जो है वो आउट हो चुकी है, अच्छी तरह से आपको पता है। अब आप इसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय कि मैं क्या करूं कैसे करूं, एक सिस्टमेटिक वे से तैयारी शुरू कीजिए। सबसे पहला काम तो यही करना है कि आप सिस्टमेटिक वे से तैयारी शुरू करें। तैयारी कैसे शुरू करनी है? क्योंकि देखो, सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है, पिछली बार वाला सिलेबस नहीं है। और मैं स्टूडेंट्स जो बात कर रहा हूँ वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में जो रिक्रूटमेंट्स आई है उनकी बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में इंग्लिश के लिए सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ग्रामर के भी काफ़ी नए टॉपिक्स लगे हैं, लिटरेचर पूरा चेंज हो चुका है, एंड इवन कुछ नए टॉपिक्स को ऐड भी किया गया है। तो इट मीन्स कि सब कुछ नया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे अभी एक ही स्थान पर खड़े हैं। कोई ये कहे कि मैंने पहले तैयारी कर ली थी तो वो गलत है, क्योंकि अब सिलेबस चेंज हो चुका है। हाँ, ये ज़रूर है, जिसको सिलेक्शन की लगन है उसने चेंज आते ही अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिया, वो महीने 2 महीने एडवांस में है दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में। बैचेस की बात करें तो मैं यही कहूँगा कि अभी राजस्थान में उतनी जगहों पर इंग्लिश के बैचेस शुरू नहीं हुए हैं जितने इससे पहले चलते थे। मे बी सिलेबस इज़ द रीज़न। चेंज सिलेबस है, मुश्किल है थोड़ा नया मैटर अवेलेबल करना, उनको सेट करना, इट टेक्स टाइम। तो काफ़ी जगहों पर बैचेस शुरू हुए हैं, काफ़ी जगहों पर नहीं हुए हैं, और शुरू भी हुए हैं तो वो शायद उस रिदम में नहीं है जिस रिदम में वो पहले थे। बट मैं यही कहूँगा, सिलेबस चेंज हुआ है तो स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो किसी न किसी एक्सपर्ट के टच में रहे, क्योंकि बिना एक्सपर्ट के टच के इस सिलेबस में सिलेक्शन करवा पाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए एक्सपर्ट के टच में रहे ताकि सिलेबस को हम प्रॉपर वे में कंप्लीट कर पाए। अब वो एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, मैं हूँ, कोई और टीचर है, आपके एरियाज़ में कोई है, उनसे कांटेक्ट में रहे, उनसे क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो वो और भी अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो देर इज़ नो इशू, आप टच में रहें, अपने सिस्टम को, पढ़ाई के सिस्टम को कंटिन्यू रखें। बच्चे पूछते हैं कि सर सिलेबस 5-6 महीने में कवर हो जाएगा क्या? डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। आपको अगर सिलेक्शन करवाना है तो ये सिलेबस आप 3 महीने में भी कवर कर सकते हैं, बशर्ते आपकी लगन हो। लगन रखिए, कांटेक्ट में रहिए, ये सिलेबस आप आराम से 3-4 महीने में कवर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफ़ी बच्चे इस कंफ्यूजन में हैं कि सर पिछली बार जीके का पेपर बहुत हार्ड आया था। मेरे खुद के काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जीके की वजह से नहीं हो पाया, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से बच्चे रह गए, जबकि इंग्लिश में वो 240-250 तक अचीव कर रहे थे आउट ऑफ 300। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। देखिए, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमने हमारी तैयारी की थी, हमने उस लेवल पर की थी, बट पेपर कई बार होता है, भाग्य भी 1% वहाँ पर रोल अपना प्ले करता है। जीके का पेपर मानता हूँ उस समय टफ आया था, बट दैट डज नॉट मीन कि हर बार वही होगा। इवन आरपीएससी भी इस पॉइंट पर सोच रही होगी, बिकॉज देर आर मैनी सब्जेक्ट्स वेयर दे डिडंट गेट कैंडिडेट्स, उनको कैंडिडेट्स ही नहीं मिले। तो आरपीएससी भी इस पेपर पर सोच रही होगी, एंड नो डाउट इस पेपर को मॉडरेट करने का वो ट्राई करेगी।
बट हो नहीं हो दैट डिपेंड्स, है ना। बट ये सोचना कि सिर्फ जीके करने से ही मेरा सिलेक्शन होगा इस बार, ये गलत है। आप जीके भी करिए और आप अपने सब्जेक्ट को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। मैं फर्स्ट ग्रेड करूं, मैं सेकंड ग्रेड करूं, मैं थर्ड ग्रेड करूं, ये एक अंतिम प्रश्न है जो बच्चे मुझे पूछते रहते हैं। ये डिसीज़न आपका है, ये पेपर आपको देना है, इसमें आप बैठेंगे। कैलिबर हम जज कर सकते हैं, लेकिन इच्छा तो आपकी होती है। सीट्स को अगर देखेंगे तो सेकंड ग्रेड में सीट्स ज़्यादा हैं, लेकिन कंपटीशन को अगर देखेंगे तो फर्स्ट ग्रेड में कंपटीशन कम है। थर्ड ग्रेड मैं ये मानता हूँ कि सीट्स बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं बढ़ी। इंग्लिश के लिए शायद 200 के आसपास सीट्स हैं, तो अगर विमेन रिजर्वेशन को देखें तो भी वो फिर 150 के आसपास या 125 के आसपास रह जाती है। बट मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की यही बात करूँगा कि आप दोनों की तैयारी साथ में कीजिए। मुश्किल है बट कीजिए, क्योंकि दोनों के सिलेबस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। आई होप 40% 50% के पास, इवन मैंने देखा था कि ग्रामर का लगभग सिलेबस सेम है, लिटरेचर का काफ़ी पोर्शन सेम है। ओनली इंडिविजुअल पोइम्स और वर्क्स जो लगे हैं दे आर डिफरेंट। तो ये सोचना कि मैं फर्स्ट ग्रेड करूं या सेकंड ग्रेड करूं, मेरे हिसाब से ये अभी गलत है। फर्स्ट पेपर का ज़रूर इश्यू है, बट जिस बच्चे को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, जिस बच्चे को जॉब लगना है, उसको इतना सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा टाइम का। आपको दोनों में टाइम देना पड़ेगा। इसलिए दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, आपके सराउंडिंग्स में जो रहते हैं वो क्या कह रहे हैं, आपके कुलीग्स क्या कह रहे हैं, फॉरगेट, सब कुछ भूल जाइए। आपको जॉब लगना है, आपको मेहनत करनी है, सेक्रीफाइस आपका है, आप तैयारी कीजिए। कोई बात नहीं आप पिछली बार असफल रहे, कोई बात नहीं आपका सिलेक्शन 2 बार में नहीं हुआ है, 3 बार में नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम। अगर आप अब अपना 100% देंगे तो इस बार सिलेक्शन जरूर होगा। और असफलता से डरे नहीं। मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इसलिए संघर्ष जीवन का सिनोनिम है, करना पड़ेगा। कीजिए, तैयारी कीजिए, और इस बार एक सीट आपकी ज़रूर होगी। ऑल दी बेस्ट। सीरीन क्लासेस ने भी अपनी क्लासेस शुरू कर दी है। इस बार हमने ऑनलाइन भी दिया है, लाइव क्लासेस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उन बच्चों को जो जुड़ना चाहते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े। सबसे अच्छी बात इस बार हमारे साथ ये भी है कि आरपीएससी के जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने अपनी कोचिंग से क्लासेस ले रखी है पहले, वो भी अपनी सेवाएं हमारे साथ दे रहे हैं। वो गाइड कर रहे हैं बच्चों को कैसे तैयारी करें। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू इफ़ यू हैव नॉट ज्वाइन, है ना। आप ज़रूर ज्वाइन करें, हमारे साथ जुड़ें, ताकि आपकी एक सीट हम पक्की करवाने में आपकी हेल्प कर सके। ऑल दी बेस्ट। जय श्री पूर्णराज सर।